गाइज ये फ्रेजल वर्ब की मेरी सेकंड क्लास है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था गेट और टेक से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको कम और पुट से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बताने वाली हूँ और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताने वाली। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे फ्रेजल वर्ब को आप आसानी से सीख जाइए। तो सबसे पहले हम पुट से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब को सीखेंगे, उसके बाद कम के सारे फ्रेजल वर्ब को सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा गाइस, पुट एक वर्ब होता है, एक क्रिया जिसका मतलब होता है रखना। आपके हाथ में कोई वस्तु है, वह कहीं रखना, फिजिकली किसी चीज को कहीं रखना, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना। पुट के जो तीनों फॉर्म होता है ना, पुट ही होते हैं। पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म पुट ही होते हैं। तो इस वीडियो में हम पुट के सभी फ्रेजल वर्ब को जानेंगे हिंदी मीनिंग के साथ विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग का है पुट ऑन। तो पुट ऑन का मतलब होता है टू वेयर समथिंग या फिर टू डिसीव। तो सबसे पहले टू वेयर समथिंग के बारे में जानते हैं। टू वेयर समथिंग यानी कि कोई चीज पहनना। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू पुट समथिंग डिफरेंट टुडे, आज मैं कुछ अलग पहनने वाला हूँ। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आके पूछता है कि आज वहाँ मेला लगा है तो तुम क्या कपड़े पहन के जाओगे। मैं आज कुछ अलग पहनने वाला हूँ, मतलब कुछ न्यू, कुछ डिफरेंट पहनने वाला हूँ। तो हम कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू पुट ऑन समथिंग डिफरेंट टुडे, आज मैं कुछ अलग पहनने वाला हूँ। उसने चप्पलें पहनी, टू वेयर यानी कि टू वेयर समथिंग, चप्पलें पहनी। ही पुट ऑन द स्लीपर्स, ही पुट ऑन द स्लीपर्स। और गाइस एक बात आप ध्यान दीजिए, आप लास्ट में ऑन का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही पुट द स्लीपर्स ऑन, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ही पुट ऑन द स्लीपर्स या फिर ही पुट द स्लीपर्स ऑन। दोनों का मतलब एक ही है, उसने चप्पलें पहनी। अब हम लोगों ने टू वेयर तो समझ लिया, किसी कुछ पहनना। अब हम समझते हैं टू डिसीव। टू डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना या किसी को बेवकूफ बनाना। आपको याद होगा इससे पहले वाले फ्रेजल वर्ब की क्लास में मैंने आपको बताया था टेक इन का मतलब भी टू डिसीव होता है। टेक इन का मतलब भी टू डिसीव, किसी को धोखा देना होता है। लेकिन यहाँ टू डिसीव पुट ऑन का भी यूज कर सकते किसी को धोखा देने के लिए। जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, मुझे लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तो हम कैसे बोलेंगे, आई थिंक यू आर पुटिंग मी ऑन। आई थिंक यू आर पुटिंग मी ऑन, मुझे लग रहा है तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। या फिर मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू पुट मी ऑन, मुझे धोखा देने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, डोंट ट्राई टू पुट मी ऑन। तो ऐसे सेंटेंस ना हम बहुत रेगुलर यूज़ करते हैं कि आज मैं कुछ अलग पहनने वाला हूँ या मैं आज वो कपड़ा पहनने वाला हूँ, उसने ये चप्पलें पहनी, या फिर मुझे लग रहा है तुम मुझे धोखा दे रहे हो या बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आप पुट ऑन का यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कि फ्रेजल वर्ब बनते कैसे हैं। एक आपका ये जो पुट है ये एक वर्ब है, वर्ब के साथ हम लोगों ने क्या ऐड किया, प्रीपोजिशन। ऑन, ऑन क्या है हम लोग का, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को जब हम किसी वर्ब के साथ ऐड करते हैं ना तो वही बन जाता है फ्रेजल वर्ब। क्लियर, बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट को समझनी होती है बस। पुट के साथ जब हम लोगों ने प्रीपोजिशन को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, फ्रेजल वर्ब। तो आप ये वाले याद कर लीजिए, प्रीपोजिशन ऑन, पुट आपको ऐसे याद रहेगा। तो पुट ऑन का यूज हम टू वेयर समथिंग या फिर टू डिसीव के लिए करते हैं। कैसे करते हैं मैंने आपको समझा दिया। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग का पुट ऑफ, इसमें क्या प्रीपोजिशन ऐड हुआ है, ऑफ। ऑफ ऐड हुआ है ना, पुट के साथ ऑफ यूज हुआ है। इसका मतलब होता है टू अवॉइड। जैसे मुझे लगता है तुम अपने काम को टालने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो बोलेंगे आई थिंक यू आर ट्राइंग टू पुट योर वर्क ऑफ। लास्ट में हम लोग ऑफ का यूज कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट है ये, तो आप इसे लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है तुम अपने काम को टालने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू पुट योर वर्क ऑफ। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब भी होता है टालना, इसका मतलब भी अवॉइड का मतलब भी टालना और प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब भी टालना। पोस्टपोन यानी कि वो भी टालना हो गया। अब हम ये पार्टी अगले महीने प्लान करेंगे। आप कोई पार्टी अपने घर में अरेंज करने वाले हो लेकिन कुछ हो गया जो आप कर नहीं पाए, तो आप क्या बोल रहे हो कि ये जो पार्टी है ना हम अगले महीने प्लान करेंगे। तो आप कैसे बोलिएगा, वी हैव पुट ऑफ दिस पार्टी अंटिल नेक्स्ट मंथ।
वी हैव पुट ऑफ दिस पार्टी अंटिल नेक्स्ट मंथ. अब हम ये पार्टी अगले महीने प्लान करेंगे. या फिर आप बोले इस काम को टालने की कोशिश मत करो, तो बोलेंगे डोंट ट्राई टू पुट दिस वर्क ऑफ. इस काम को टालने या फिर इस कार्य को टालने की कोशिश मत करो. डोंट ट्राई टू पुट दिस वर्क ऑफ. क्लियर? पुट ऑफ. पुट ऑफ का यूज हम और एक चीज के लिए करते हैं, टू डिस्टर्ब, तंग करना. जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे तंग मत करो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे तंग मत करो मैं खाना बना रही हूँ. मम्मी बोलती है ना, मुझे तंग मत करो मैं खाना बना रही हूँ. मान लीजिए दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड पढ़ाई करता है और एक फ्रेंड बार बार उससे डिस्टर्ब करता है. तो दूसरा फ्रेंड जो पढ़ाई कर रहा है वो क्या बोलेगा, मुझे तंग मत करो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. तो बोलेगा डोंट पुट मी ऑफ, आई एम स्टडिंग. डोंट पुट मी ऑफ, आई एम स्टडिंग. मुझे तंग मत करो, मुझे परेशान मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग. क्लियर? पुट ऑफ का यूज हम टू अवॉइड, टू प्रोक्रेस्टिनेट, टू पोस्टपोन या फिर टू डिस्टर्ब के लिए भी करते हैं. कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया. अब आगे देखते हैं. टू एक्सटिंग्विश, लाइट फायर, मतलब बुझाना. लाइट भी बुझा सकते हैं, आग भी बुझा सकते हैं. तो कुछ बुझाने के लिए हम पुट ऑफ का यूज करेंगे. जैसे मैंने कहा, कृपया ट्यूबलाइट बंद मत करना. मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं और आके आपका भाई ट्यूबलाइट बार बार बंद कर रहा है, चालू कर रहा है, ऐसे करता है ना, तो आप क्या बोल रहे हैं, कृपया ट्यूबलाइट बंद मत करना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. तो आप बोलेंगे प्लीज डोंट पुट आउट दिस ट्यूबलाइट, आई एम स्टडिंग. या फिर आप बंद करने के लिए स्विच ऑफ का भी यूज कर सकते. प्लीज डोंट स्विच ऑफ द ट्यूबलाइट, प्लीज डोंट स्विच ऑफ द ट्यूबलाइट. हम घर का कूड़ा जला रहे थे, बारिश ने आग बुझा दी. आपके घर में बहुत सारा कूड़ा हो गया, आप बाहर जलाने के लिए गए, आपने कूड़ा को जलाया, वह जल भी रहा है, बस अचानक बारिश आ गई, जो जल रहा था ना वो बुझ गया, यानी कि बारिश ने आग ही बुझा दी. तो हम कैसे बोलेंगे, हम कूड़ा जला रहे थे, वी वर बर्निंग द हाउस होल्ड गार्बेज. बारिश ने आग बुझा दी, द रेन पुट आउट द फायर, द रेन पुट आउट द फायर. हम घर का कूड़ा जला रहे थे, बारिश ने आग बुझा दी. वी वर बर्निंग द हाउस होल्ड गार्बेज, द रेन पुट आउट द फायर. कृपया मोमबत्ती बुझा दो, मोमबत्ती जल रही है, कृपया मोमबत्ती बुझा दो. तो बोलेंगे प्लीज पुट आउट द कैंडल, प्लीज पुट आउट द कैंडल, या फिर प्लीज पुट द कैंडल आउट, प्लीज पुट द कैंडल आउट. या फिर कृपया आग बुझा दो, प्लीज पुट आउट द फायर. तो समझ में आ गया, पुट आउट का यूज किसी चीज को बुझाने में हम करते हैं. नेक्स्ट है पुट अप, टू स्टे. स्टे, स्टे मतलब ठहरना. जैसे मुझे 2-4 दिन अपने साथ ठहरने दो. आप बोल रहे हैं ना, किसी से विनती कर रहे, मुझे 2-4 दिन अपने साथ ठहरने दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा. तो मुझे 2-4 दिन अपने साथ ठहरने दो. लेट मी स्टे विथ यू फॉर अ फ्यू डेज. लेट मी स्टे विथ यू फॉर अ फ्यू डेज. ये तो हम लोगों ने स्टे का यूज किया, क्योंकि पुट ऑफ का यूज हम स्टे के लिए भी करते हैं. तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्टे का यूज करते हैं, लेकिन हम क्या सीख रहे, फ्रेजल वर्ब का यूज. तो हम तो फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे भाई. तो कैसे बोलेंगे, लेट मी पुट अप विथ यू फॉर अ फ्यू डेज. लेट मी पुट अप विथ यू फॉर अ फ्यू डेज. तो स्टे की जगह हम लोगों ने क्या यूज किया, पुट अप का यूज किया. क्लियर? आप कहाँ रहते हो, आप सिंपल आप कहाँ रहते हो, आप बोलेंगे वेयर डू यू लिव. ऐसे बोलेंगे ना, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो. या फिर आप बोल सकते हैं वेयर डू यू स्टे, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू स्टे. आप फ्रेजल वर्ब में कैसे पूछेंगे, वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप. तो आपको अपनी इंग्लिश एडवांस बनानी है, तो आप फ्रेजल वर्ब का यूज कीजिए और बोलिए वेयर डू यू पुट अप, आप कहाँ रहते हो. ये हम बहुत यूज करते हैं ना, आप कहाँ रहते हो. तो आप फ्रेजल वर्ब का यूज करके किसी के सामने बोलिए वेयर डू यू पुट अप. क्लियर? मैं दिल्ली में रहता हूँ, आके वाला आपको जवाब देगा मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो सिंपल बोलेगा आई स्टे इन दिल्ली या फिर आई लिव इन दिल्ली. ऐसे ही हम जवाब देते हैं ना. लेकिन फ्रेजल वर्ब में जवाब देंगे थोड़ा एडवांस में देंगे, तो कैसे बोलेंगे, आई पुट अप इन दिल्ली, आई पुट अप इन दिल्ली. क्लियर? तो आप अपनी इंग्लिश का एडवांस बनाइए, पुटअप का यूज कीजिए. आप कहाँ रहते हो, या फिर मैं दिल्ली में रहता हूँ, पुटअप का यूज कीजिए. तो पुटअप का यूज समझ में आ गया. टू स्टे, पुट डाउन, टू इंसल्ट, टू राइट, दोनों समझ में आ गया. टू इंसल्ट यानी कि अपमान करना, टू राइट यानी कि लिखना. अब मैंने यहाँ बोला डाउन, क्या प्रेपोजिशन है, डाउन. डाउन यानी कि
नीचे गिरा दिया, डाउन यानी कि नीचे गिरा दिया। टू इंसल्ट, भाई इंसल्ट कर दिया, किसी ने इंसल्ट कर दिया। तो कैसे, मुझे लग रहा है तुम मेरा अपमान कर रहे हो, या मुझे लग रहा है तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो, ऐसे वाक्य आप बोलते होंगे ना। तो कैसे बोलेंगे, आई थिंक यू ट्राइंग टू पुट मी डाउन। आई थिंक यू ट्राइंग टू पुट मी डाउन, मुझे लग रहा है तुम मेरा अपमान या इंसल्ट कर रहे हो। आई थिंक यू ट्राइंग टू पुट मी डाउन। किसी की भी बेइज्जती मत करो, बेइज्जती यानी कि इंसल्ट, अपमान मत करो। तो बोलेंगे डोंट इंसल्ट एनीवन, ऐसे बोलते हैं ना, डोंट इंसल्ट एनीवन। अब फ्रेजल वर्ब का यूज करके कैसे बोलेंगे, डोंट पुट एनीवन डाउन, डोंट पुट एनीवन डाउन, किसी की भी बेइज्जती मत करो। या फिर मेरी बेइज्जती मत करो, डोंट पुट मी डाउन, मेरी बेइज्जती मत करो, डोंट पुट मी डाउन। अब मैंने इंसल्ट के बारे में तो बता दिया। अब टू राइट का यूज हम कैसे करेंगे, लिखने के तौर पे। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ या मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप इसे कॉपी में नोट कर ले। यू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ये तो सिंपल हुआ ना, ये सिंपल बोले। अब फ्रेजल वर्ब का यूज करके मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले। यू पुट इट डाउन इन योर नोटबुक, यू पुट इट डाउन इन योर नोटबुक, आप अपनी कॉपी में नोट कर ले। तो टू पुट डाउन का यूज टू इंसल्ट टू राइट के लिए कैसे किए, आपको ये भी समझ में आ गया। आप अपने इंग्लिश को एडवांस बनाना चाहते हैं ना, तो आप जो ये सिंपल तरीके से जो बोलते हैं ना कि डोंट इंसल्ट एनीवन, उससे एडवांस के लिए पुट डाउन का यूज कीजिए। डोंट पुट एनीवन डाउन, एडवांस भी लगेगा, थोड़ी अच्छी भी लगेगी, तो इसे यूज कीजिए। आप इसे बार बार बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा। अब है पुट थ्रू, टू ट्रांसफर द कॉल टू समवन, किसी को कॉल ट्रांसफर करना। जैसे क्या आप मेरी बात मोहन से करवा सकते हैं, आपने मोहन को कॉल किया, लेकिन मोहन फ़ोन ना उठाकर उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। तो आप उसकी मम्मी को बोलेंगे क्या आप मेरी बात मोहन से करवा सकते हैं, आप ये जो फ़ोन है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोहन को। तो आप सिंपल अगर बोलना चाहें तो ऐसे बोलिएगा, कुड यू प्लीज़ मेक मी टॉक रोहन। अब एडवांस बनाते हैं, अब पुट थ्रू का यूज़ करते हैं। तो कैसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज़ पुट मी थ्रू टू मोहन, कृपया ये कॉल अपने मैनेजर को ट्रांसफ़र करिए। आपने मैनेजर को कॉल किया लेकिन मैनेजर ने नहीं उठाया, तो आप बोलिएगा मैनेजर को ट्रांसफ़र कीजिए ये कॉल। तो सिंपल आपको बोलना होगा तो कैसे बोलिएगा, पुट ट्रांसफ़र दिस कॉल टू योर मैनेजर। ये तो हम लोगों ने सिंपल बोला, अब एडवांस बोलते हैं, प्लीज़ पुट मी थ्रू टू योर मैनेजर, प्लीज़ पुट मी थ्रू टू योर मैनेजर। ये हो गया पुट थ्रू। टू ट्रांसफर द कॉल समवन, आप किसी को कॉल करते हैं, कोई आप जिसको कॉल करते हैं वो ना उठाकर कोई और व्यक्ति उठाता है, तो आप उसको बोलते हैं ना कि मोहन को फ़ोन दीजिए या रोहन को फ़ोन दीजिए या जिसको भी फ़ोन दीजिए, किसी का भी नाम हो। तो जब आपको ऐसे ट्रांसफ़र करने वाली बात होगी ना, उसमें पुट थ्रू का यूज़ कीजिएगा। टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, टू कम्युनिकेट। आई कुड नॉट कम्युनिकेट माई फीलिंग्स टू हिम, I could not communicate my feelings to him. मैं अपनी भावना को उस तक नहीं पहुंचा पाया, मेरी जो फीलिंग्स है मैं उस तक नहीं पहुंचा पाया। I could not communicate my feelings to him. अब पुट across का यूज़ करते हैं। I could not put across my feeling to him. I could not put across my feelings to him. Communicate को हम लोगों ने हटा दिया, बोला तुम हटो भाई, और पुट across का यूज़ कर दिया, हम लोगों ने पुट एक्रोस को घुसा दिया। आई कुडंट पुट एक्रोस माई फीलिंग्स टू हिम, मैं अपनी भावना को उस तक नहीं पहुंचा पाया। केवल कुछ शब्दों में पूरी कहानी बयां करना लगभग नामुमकिन है। कितनी बड़ी बात मैंने लिख दिया ना, केवल कुछ शब्दों में पूरी कहानी को बयां करना लगभग नामुमकिन है, सही में नामुमकिन है। तो इसे हम लोग सिंपल पहले तरीके से बोलते हैं, टू टेल द होल स्टोरी इन जस्ट अ फ्यू वर्ड्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब लगभग नामुमकिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पुट एक्रोस का यूज करके कैसे बोलेंगे, तो पुट एक्रोस होल स्टोरी इज जस्ट अ फ्यू वर्ड्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। टू पुट एक्रोस द होल स्टोरी इन जस्ट अ फ्यू वर्ड्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। या और इसे एडवांस बनाना चाहते हैं ना, तो इस तरह बोलेगा, जस्ट अ फ्यू वर्ड्स कांट पुट एक्रोस द होल स्टोरी। छोटा भी है और एडवांस भी है। जस्ट अ फ्यू वर्ड्स, बस केवल कुछ शब्दों में, कांट पुट अक्रॉस द होल स्टोरी, पूरी कहानी बयां करना नामुमकिन है। हो गया।
नामुमकिन हम लोगों ने मुमकिन कर दिया। पुट एक्रोस को भी समझ लिया। अब आगे देखते हैं। अब है पुट असाइड, टू स्टॉप वरिंग थिंकिंग अबाउट टू सेव मनी। आप पैसे की चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। कैसे बोलेंगे भाई? यू पुट असाइड द मनी प्रॉब्लम, यू पुट असाइड द मनी प्रॉब्लम। आप पैसों की चिंता मत करिए। दिलासा दे रहे किसी को, भाई बहुत टेंशन में है वो पैसे को लेकर, तो आप पैसों की चिंता मत करिए। यू पुट असाइड द मनी प्रॉब्लम, सब हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड, एवरीथिंग विल बी मैनेज, सब हो जाएगा। वह 2 साल से लैपटॉप खरीदने के लिए कुछ पैसे जमा कर रही थी। टू सेव मनी, पैसे जमा कर रही थी 2 साल से लैपटॉप खरीदने के लिए। भाई बहुत बहुत सेव की होगी ना 2 साल से लैपटॉप खरीदने के लिए। तो कैसे बोलेंगे? अब इसे सिंपल तरीके से कैसे बोलेंगे? सी हैड बीन सेविंग सम मनी फॉर 2 years टू बाय अ लैपटॉप। इस तरह से सिंपल बोल दिए। अब थोड़ा पुट असाइड का यूज करते हैं। सी हैड बीन पुटिंग असाइड सम मनी फॉर 2 years टू बाय अ लैपटॉप। वह 2 साल से लैपटॉप खरीदने के लिए कुछ पैसे जमा कर रही थी। तो पुट असाइड, चिंता मत करिए, सब हो जाएगा, या पैसे को संभाल कर रखना, टू सेव मनी। तो पुट असाइड जब भी आपके ऐसे सेंटेंस होंगे ना, अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ना, आप पैसों की चिंता मत करिए, आप अक्सर यूज करते होंगे। खासकर जो बड़े हैं ना, वो अक्सर ये यूज करते होंगे किसी को दिलासा देने के लिए। तो आप जरूर पुट असाइड का यूज कीजिए और अपने इंग्लिश को एडवांस बनाइए। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी ट्रिक्स है। जहाँ पर आप स्टॉप वरिंग अबाउट का यूज करें ना, वहां पर पुट असाइड का यूज कीजिए और एवरीथिंग विल बी मैनेज, सब हो जाएगा। पुट के बारे में सब जान लिया। आप एक बार फिर इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार देखने से कुछ नहीं होता है गाइस, इसे बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, बार बार याद करना होता है। आप इसे बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन प्रैक्टिस किया, दूसरा दिन अगर आपको टाइम नहीं रहा तो तीसरा दिन फिर इससे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपको ही फायदा होने वाला है। अब हम सीखते हैं कम के बारे में। तो है हम लोग का सबसे पहले कम अक्रॉस। टू फाइंड यानी कि कुछ मिलना, पाना, या मीट एक्सीडेंटली, अचानक किसी से मिलना। मैं कल बाजार में संयोग से अपने पुराने दोस्त से मिला। आपका जो बहुत पुराना दोस्त है, बहुत सालों से मिले नहीं हैं, आप कल बाजार गए और अचानक आपका पुराना दोस्त आपको मिल गया, तो उस बात को आप इंग्लिश में कैसे कीजिएगा? कम अक्रॉस का यूज करके, फ्रेजल वर्ब का यूज करके। आई कैम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे। आई कैम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे। मैं कल बाजार में संयोग से, एक्सीडेंटली, अपने पुराने दोस्त से मिला। ये हम लोगों ने पास्ट की बात की ना, इसलिए कम का कैम हम लोगों ने कर दिया। यह सबसे खराब जगह है जहां से मैं आया हूं। दिस इज द वर्स्ट प्लेस आई हैव कम अक्रॉस। दिस इज द वर्स्ट प्लेस आई हैव कम अक्रॉस। अपनी अलमारी को साफ करते हुए मुझे अपने बचपन की तस्वीर मिली। माँ ने बोला मुझे अलमारी साफ करने के लिए। अब मैं अपनी अलमारी को साफ कर रही हूँ। अचानक मेरे पुराने जो फोटोज थे ना, मुझे मिल गए। मैं उसे देखकर बहुत खुश हो गई। तो इस बात को मैं कैसे बोलूँगी? वाइल क्लीनिंग माई कपबोर्ड, मैं अलमारी को साफ करते करते मुझे अपनी पुरानी तस्वीर मिल गई। आई कैम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फोटोज, मुझे अपने बचपन की तस्वीर मिल गई। तो टू फाइंड, मिल गई ना, फाइंड के लिए भी हम कम अक्रॉस का यूज करेंगे। मीट एक्सीडेंटली, अचानक, संयोग से मिलने के लिए भी हम कम अक्रॉस का भी यूज करेंगे। क्लियर? कम अक्रॉस भी क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं। अब है कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन, ये भी बहुत यूज करते हैं ना, टू इंक्रेज समवन, किसी को प्रोत्साहित, उत्साह बढ़ाने के लिए। टू स्टॉप समवन बीइंग रिडिकुलस, जैसे कम ऑन, तुम कर सकते हो। कोई अपना आत्मविश्वास हार रहा है, वो सोच रहा है नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो आप क्या बोलेगा? कम ऑन, तुम कर सकते हो। तो कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन यू कैन डू इट। अब प्रोत्साहित उसे कर रहा है कि हाँ भाई तुम ये कर सकते हो, कम ऑन यू कैन डू इट। अब छोड़ो भी, ये संभव नहीं है। मान लीजिए आपका दोस्त कह रहा है कि एक गेम है, उसमें उसने 1000 स्टेप पार कर लिए, तो आप कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें 600 ही स्टेप है। जब 600 स्टेप है तो वो 1000 कैसे क्रॉस करेगा? ये तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो आप उस समय क्या बोलेगा? अब छोड़ो भैया, संभव नहीं है।
तो कम ऑन, इट्स नॉट पॉसिबल। अब छोड़ो भैया, संभव नहीं है। कम ऑन, इट्स नॉट पॉसिबल। ओह अब छोड़िए भैया, सच नहीं है। ऐसे भी आप बोलते हैं ना, ओह अब छोड़िए भैया, सच नहीं है। ओह कम ऑन, दैट्स नॉट ट्रू। ओह कम ऑन, दैट्स नॉट ट्रू। ओह छोड़िए भी, यह सच नहीं है। किसी को बोलते हैं ना, जल्दी करो हमें देर हो रही है, आपको जाना है, कहीं बाहर जाना है, आपको ट्रेन पकड़नी है, लेट हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? जल्दी करो हमें देर हो रही है। कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। तो इस वाले सेंस में आपको कम ऑन का यूज कर देना है। बहुत इजी है। कम ऑन तो हम लोग बहुत यूज करते हैं, तो कम ऑन गाइज, इसे यूज कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। कम आउट, टू बिकम नोन, टू अपीयर, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। जैसे आखिरकार सच्चाई सामने आ गई, मतलब पता चल गया सच्चाई क्या है, हमें पता चल गया। टू बिकम नॉन, हमें पता चल गया। फाइनली द ट्रूथ हैज कम आउट। फाइनली द ट्रूथ हैज कम आउट, आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। या फिर मेरी नई फिल्म अक्टूबर में आएगी। मेरी नई फिल्म अक्टूबर में आएगी यानी कि रिलीज होगी। मेरी नई फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी, तो क्या बोलेंगे? माई न्यू मूवी विल कम आउट इन अक्टूबर। माई न्यू मूवी विल कम आउट इन अक्टूबर। मेरी नई फिल्म अक्टूबर में आएगी। टू अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना। जैसे सूरज पूरब से प्रकट होता है, या फिर उगता है, उजागर होता है, कुछ भी कह लीजिए। तो सूरज पूरब से प्रकट होता है तो बोलेंगे द सन कम्स आउट फ्रॉम द ईस्ट। द सन कम्स आउट फ्रॉम द ईस्ट। सूरज पूरब से उगता है या फिर प्रकट होता है। या फिर मैं बोलूं वह इस दरवाजे से आता है। आता है भी आप बोल सकते हैं। टू अपीयर मतलब आता है, प्रकट होता है, उजागर होता है, बात एक ही है। तो वह इस दरवाजे से आता है। ही कम्स आउट फ्रॉम दिस डोर। ही कम्स आउट फ्रॉम दिस डोर, वह इस दरवाजे से आता है। तो कम आउट का यूज टू बिकम नोन, टू अपीयर, रिलीज ऑफ अ प्रोडक्ट, इसमें आप कम आउट का यूज करिएगा। अब है कम अलोंग, टू अकम्पनी समवन। ठीक है, कोई बात नहीं, आप साथ आ सकते हैं थोड़ी देर बाद। अब मान लीजिए आप 3 फ्रेंड हैं, 3 फ्रेंड कैरम खेल रहे हैं। अब कैरम खेलना है तो 4 फ्रेंड होना चाहिए, तभी ग्रुप में खेल सकते हैं। 2-2 का ग्रुप हो सकता है। लेकिन आप कितने फ्रेंड है? सिर्फ 3 फ्रेंड है। तो आपने अपने दूसरे फ्रेंड को कॉल किया कि भाई तुम आ सकते हो हमारे साथ खेलने के लिए, तब हम ग्रुप में खेलेंगे। तो आपका जो फ्रेंड बोला ना, ठीक है मैं आऊँगा लेकिन थोड़ी देर बाद आऊँगा। तो आप उस समय उसको क्या बोलेंगे? ठीक है कोई बात नहीं, आप साथ आ सकते हो थोड़ी देर बाद। आप ऐसे ही तो बोलोगे, ठीक है कोई बात नहीं, आप आ सकते हो थोड़ी देर बाद। तो बोलेंगे ठीक है, ओके कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये तो हम जानते हैं। आप साथ आ सकते हो थोड़ी देर बाद। यू कैन कम अलोंग अ लिटिल लेटर। ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन कम अलोंग अ लिटिल लेटर। ठीक है, कम अलोंग का यूज टू अकम्पनी समवन, समझ में आ गया। आप साथ क्यों नहीं आते? तो बोलेंगे वाई डोंट यू कम अलोंग। वाई डोंट यू कम अलोंग। क्या आप साथ आना चाहते हो? क्या आपकी मर्जी है हमारे साथ आना? डू यू वॉन्ट टू कम अलोंग? डू यू वॉन्ट टू कम अलोंग? आपकी अंग्रेजी सच में सुधर रही है। सुधरने के सेंस में भी आप कम अलोंग का यूज कर सकते हैं। योर इंग्लिश इज रियली कमिंग अलोंग। योर इंग्लिश इज रियली कमिंग अलोंग। आपकी जो अंग्रेजी है ना, सच में सुधर रही है। कमिंग अलोंग का यूज हम लोगों ने देख लिया, ये यूज आप कर सकते हैं रेगुलर। अब आगे देखते हैं। अब है हमारा कम डाउन, टू मूव, फॉल डाउन। मान लीजिए कल रात में बहुत भयानक बारिश आई थी, आंधी तूफान सब आया था। आंधी तूफान इतना आया कि जो पेड़ थे ना बड़े बड़े, वो भी गिर गए। तो आपसे किसी ने पूछा भाई क्या हुआ, तो आप बोलोगे ना भारी आंधी के कारण पेड़ नीचे गिर गए। आप उसे समझा रहे हो कि भारी आंधी के कारण जो पेड़ थे ना वो गिर गए। तो आप बोलोगे ड्यू टू हैवी स्टॉर्म द ट्री कैम डाउन। कीमतें नीचे आ रही है। जो प्राइसेस है ना, किसी वस्तु की जो प्राइस है वो धीरे धीरे घट रही है। तो कीमतें नीचे आ रही है, प्राइसेस आर कमिंग डाउन। कीमतें नीचे आ रही है, प्राइसेस आर कमिंग डाउन। इस मोबाइल की कीमत नीचे आ गई है। प्राइस ऑफ दिस मोबाइल हैज कम डाउन। प्राइस ऑफ दिस मोबाइल हैज कम डाउन। इस मोबाइल की कीमत नीचे आ गई है। ये सेंटेंस आप यूज करते ही हैं।
यूज कीजिए कम डाउन का भी। अब है लास्ट और इंटरेस्टिंग, कम बैक। ये बहुत बार सुना होगा ना, कम बैक यानी कि टू रिटर्न। ये आप लोगों को पता होगा। मैं जल्दी वापस आऊँगा, रिटर्न जल्दी करूँगा तो बोलेंगे आई विल कम बैक सून। मैं जल्दी वापस आऊँगा, आई विल कम बैक सून। तुम फिर से वापस आने की हिम्मत भी मत करना, यू डोंट डेयर कम बैक अगेन। अब है कम बैक। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कम बैक अलग अलग करके लिखा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक साथ लिखा, कम बैक को एक साथ लिखा। क्यों? इसका क्या सेंस निकलेगा? ट्राई टू रिटर्न ऑन योर ग्लोरियस डेज, अपनी प्रसिद्धि के दिनों में वापसी करना। प्रसिद्धि के दिनों में वापसी करना। मैं अपनी प्रसिद्धि में वापसी करूँगा। आई विल मेक अ कम बैक माई ग्लोरी, आई विल मेक अ कम बैक टू माई ग्लोरी। गायक वापसी करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए गायक है जो बहुत ही फेमस हो गया है, लेकिन कुछ सालों से उसने गाना गाना छोड़ दिया था, लेकिन अब वो अचानक सडनली फिर से वो वापस आने की कोशिश कर रहा है, अपनी प्रसिद्धि में वापसी कर रहा है, कम बैक कर रहा है। तो बोलेंगे द सिंगर इज ट्राइंग टू मेक अ कम बैक, द सिंगर इज ट्राइंग टू मेक अ कम बैक। गायक वापसी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये था कम बैक। अब मैंने आपको कम के भी फ्रेजल वर्ब बता दिए। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? पुट से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब और कम से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब हम लोगों ने एक ही वीडियो में दोनों सीख लिया। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, क्या आप मेरे साथ आओगे? मेरा अपमान मत करो, इन दो सेंटेंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। याद रखिए गाइस, एक में आपको पुट वाले फ्रेजल वर्ब लगाने हैं और एक में आपको कम वाले फ्रेजल वर्ब लगाने हैं। अब आपने वीडियो तो पूरा देखा होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।